Students, in today's class, we are going to discuss the topic of the nationalism in India. Nationalism in India. So students, what do you understand by the term nationalism? Nationalism का मतलब होता है कि when there is the feeling of loyalty in the heart, in the mind of the people of a country, the feeling of loyalty, feeling of respect, devotion, डेडिकेशन टुवर्ड देयर कंट्री, तो ये जो फीलिंग्स आती हैं, द फीलिंग ऑफ बिलोंगिंगनेस, वी बिलोंग टू द कंट्री एंड द कंट्री बिलोंग टू अस, तो ये इस तरह की फीलिंग्स जब लोगों के माइंड में आती हैं, उनके हार्ट में आती हैं, तब हम बोलते हैं कि देयर इज द एमर्जेंस ऑफ नेशनलिज्म इन दैट पर्टिकुलर कंट्री। तो ये जो नेशनलिज्म था, ये यूरोप में हुआ। हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था कि नेशनलिज्म इन यूरोप एंड 10th NCERT CBSE में व्हाट इज नेशनलिज्म इन यूरोप और नेशनलिज्म इन इंडिया। तो नेशनलिज्म का मतलब आप लोगों को समझ में आ गया। तो नेशनलिज्म इन यूरोप जब हुआ तो वहां पर डिफरेंस था कि नेशनलिज्म इन यूरोप में जब हुआ और नेशनलिज्म इन इंडिया में हुआ, तो इन दोनों में थोड़ा डिफरेंस है। उस डिफरेंस को हम समझ लेते हैं। जब हम बात करते हैं व्हेन वी टॉक अबाउट द नेशनलिज्म इन यूरोप, तो नेशनलिज्म इन यूरोप में हमें दो चीजें समझनी पड़ती हैं। फर्स्ट इज द मॉडर्न स्टेट एंड सेकंड इज द नेशन स्टेट। मॉडर्न स्टेट्स जो थी वो बड़े एम्पायर्स थे, बिग एम्पायर्स थे, जस्ट लाइक द हैब्सबर्ग एम्पायर और द ऑटोमन एम्पायर और द बर्बन डायनेस्टी। और इन मॉडर्न स्टेट्स में से, बड़े एम्पायर्स में से छोटी स्टेट्स, नेशन स्टेट्स इमर्ज हुई, नेशन स्टेट्स उसमें से निकल कर आई बिकॉज ऑफ द फीलिंग ऑफ द नेशनलिज्म। तो नेशन स्टेट्स में जैसे फ्रांस, जर्मनी, इटली, यूके, तो इनमें जब नेशनलिज्म हुआ तो इन छोटी स्टेट्स ने, नेशन स्टेट्स ने अपने आप को अलग कर लिया मॉडर्न स्टेट से, एंड दैट वाज बिकॉज ऑफ द नेशनलिज्म। तो नेशनलिज्म जब हुआ तो मॉडर्न स्टेट से नेशन स्टेट्स बनी यूरोप के अंदर, एंड दैट वाज द मीनिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। बट द मीनिंग ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया समवेयर डिफरेंट, दैट वाज नॉट बिकॉज द मॉडर्न स्टेट एंड द नेशन स्टेट्स। इंडिया में जो नेशनलिज्म हो रहा है दैट वाज अगेंस्ट द एंटी कॉलोनियलिज्म बिकॉज ऑफ द ब्रिटिश। तो एंटी कॉलोनियलिज्म या एंटी कॉलोनियलिस्टिक फीलिंग्स की वजह से इंडिया में नेशनलिज्म हुआ, और यूरोप में जो नेशनलिज्म हुआ था दैट वाज बिकॉज ऑफ द मॉडर्न स्टेट्स। और मॉडर्न स्टेट्स में से जब नेशन स्टेट्स इमर्ज कर गई, दैट वाज द नेशनलिज्म। इंडिया वाज रूल्ड बाय द ब्रिटिश पीपल फॉर अराउंड 200 ईयर्स। तो 200 ईयर्स तक जब उन्होंने रूल किया इंडिया के ऊपर, या वियतनाम में जो रूल हुआ, फ्रेंच पीपल ने रूल किया, तो दैट वाज बिकॉज ऑफ द एंटी कॉलोनियल फीलिंग्स। जब इंडियंस के माइंड में ये बात आई कि व्हाई दे आर बीइंग रूल्ड बाय द पीपल ऑफ अदर फॉरेन कंट्री, व्हाई दे आर यूजिंग आवर रिसोर्सेज, तो ये सब चीजें आई व्हेन दे स्टार्ट सीरियसली थिंकिंग अबाउट देयर कंट्री, इट इज आवर कंट्री, इट इज आवर नेशन, तो हम बोलते हैं कि दैट वाज द नेशनलिज्म इन इंडिया। तो ये जो नेशनलिज्म इन इंडिया में हुआ, तो उसमें डिफरेंट ग्रुप्स को हम लोग पढ़ते हैं। डिफरेंट ग्रुप्स, इंडिया वाज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट नंबर ऑफ कास्ट, different number of class, religion, region. Hindus were there, Muslims were there, Sikhs were there, peoples of other religions were there. So they were divided into different number of groups में वो divided थे। अब जो हम credit देते हैं nationalism का, that goes to the Congress in that particular time. Congress was the major political party in our country. Rather, it was the only political party in the country. And महात्मा गांधी ने, कांग्रेस के अंडर में महात्मा गांधी ने जो different groups के जो हम लोगों ने डिस्कस किया कि different groups थे, क्लास, कास्ट, रिलीजन की जो पीपल्स थे, उनको समवेयर यूनाइट किया, और उनके मन में जो नेशनलिज्म की फीलिंग आई, और फिर उन्होंने कंट्री के बारे में सीरियसली सोचना शुरू किया। तो ये गांधी जी के माइंड में जो ये चीजें आई थी, ये बिकॉज ऑफ व्हाट? बिकॉज ऑफ द सत्याग्रह। तो गांधी केम टू इंडिया, रिटर्न टू इंडिया इन 1915 फ्रॉम साउथ अफ्रीका, और साउथ अफ्रीका में गांधी जी ने एक वॉर लड़ी अगेंस्ट द रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। वहां पर देयर वाज द रेशियल डिस्क्रिमिनेशन इन साउथ अफ्रीका बिटवीन द व्हाइट एंड द ब्लैक, और गांधी जी ने वहां पर इसको सक्सेसफुली बिकॉज ऑफ द सत्याग्रह उन्होंने इस को लॉन्च किया था सत्याग्रह, और उन्होंने उसको सक्सेसफुली वहां पर हैंडल किया। उसी सत्याग्रह को गांधी जी ने एक अपना वेपन बना लिया, और उससे उन्होंने इंडिया को फ्रीडम दिलवाई। तो सत्याग्रह का क्या मतलब होता है? सत्याग्रह का मतलब होता है पावर ऑफ द ट्रूथ। इट इज द पावर ऑफ द ट्रूथ। तो गांधी जी का मानना था कि सत्याग्रह का मतलब है कि हमें किसी को फोर्स नहीं करना, हमें वायलेंस नहीं करनी, हमें किसी को फोर्स नहीं करना, क्योंकि अगर हम फोर्सफुली किसी को चेंज करते हैं, तो जब हम वो फोर्स हटा देंगे, तो फिर वापस वो पर्सन या वो बॉडी वापस उसी
पोजीशन में आ जाएगी जो पोजीशन उसकी फोर्स लगाने से पहले थी। तो हमें वायलेंस नहीं करना ब्रिटिश के अगेंस्ट, या हमें फोर्स नहीं लगाना। तो अगर हमने फोर्स यूज किया तो दैट इज वायलेंस, एंड गांधी जी बिलीव्ड इन द नॉन वायलेंस। तो नॉन वायलेंटली हमें अपने ओपोनेंट को, जो हमें ऑप्रेस कर रहा है, जो हमें सप्रेस कर रहा है, जो हमारा एक्सप्लॉइटेशन कर रहा है, एंड दैट वाज द ब्रिटिश हु वर एक्सप्लॉइटिंग द इंडियन पीपल बाय टेकिंग द रॉ मटेरियल्स एंड इन डिफरेंट वेज दे यूज्ड टू एक्सप्लॉइट इंडियंस। तो गांधी जी ने बोला कि हमें इनको नॉन वायलेंटली हमें इनके ऊपर अटैक करना है। नॉन वायलेंटली कैसे? हमें उनको परसुएड करना है कि क्या चीज गलत है और क्या चीज ठीक है। हमें उन्हें फोर्स नहीं करना, हमें उन्हें परसुएड करना है कि बाय चेंजिंग देयर हार्ट, और अपने आप को हमें सफरिंग करनी है। तो सफरिंग वन सेल्फ इन ऑर्डर टू चेंज द अदर, दैट वाज द सत्याग्रह। और इस सत्याग्रह के बेस पर ही गांधी जी ने डिफरेंट मूवमेंट्स चलाई हैं, और जिसमें उन्होंने खेड़ा चलाया, चंपारण, अहमदाबाद, और इन तीनों मूवमेंट्स में गांधी जी को सक्सेस मिली। और आगे जाके नेक्स्ट वीडियोस में हम डिस्कस करेंगे थोड़ा डिटेल में कि व्हाट वाज द रॉलेट एक्ट, खिलाफत मूवमेंट क्या था, जलियांवाला बाग और नॉन कॉपरेशन। तो आज की मूवमेंट में हमने डिस्कस किया कि व्हाट इज द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस नेशनलिज्म एंड व्हाट इज सत्याग्रह। तो नेक्स्ट वीडियोस में हम लोग इसको टॉपिक को डिटेल में करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स।